प्रोटेस्ट। क्या वो प्रोटेस्ट जिसमें कहा जा रहा है माँ सीता के पति राम के बारे में आप बातें, क्या वो प्रोटेस्ट जो नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का, वो प्रोटेस्ट करेंगे एलजीबीटी वाले, नीट वाला? क्या वो प्रोटेस्ट जिसमें 370 की बात करेंगे हम, 370 हटा दिया जाएगा? वो प्रोटेस्ट जिसमें कश्मीर को पार्ट बताया गया पाकिस्तान का? वो प्रोटेस्ट जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि नेपाल बना देंगे, संसद को उखाड़ देंगे, संसद पे अटैक कर देंगे? ये प्रोटेस्ट? मतलब प्रोटेस्ट के नाम पे आप कुछ भी बोलेंगे और फिर आप कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। आपका मुद्दा क्या था और आप क्या बोल रहे हैं? आपका मुद्दा था नीट प्रोटेस्ट, लेकिन आप कुछ भी बोल रहे हैं। आप 370 हटवाने की बात कर रहे हैं, आप आर्टिकल 370 के बारे में बात करेंगे, फिर आप बोलेंगे कि कश्मीर जो है वो पार्ट है पाकिस्तान का। आप बोलेंगे कि भारत अगर माता है तो पिता कौन है? मतलब आप हमारी जो भारत माता है उस पर आप क्वेश्चन उठाएंगे, मतलब आप हमारी आस्था पे सवाल उठाएंगे। मनुवाद से आजादी आप बोलेंगे, आप ब्राह्मणवाद से आजादी बोलेंगे, फिर आप आरएसएस का विरोध करेंगे। क्या आपका विरोध भाजपा से था या आपका विरोध एंटी नेशनल आप हैं? आपका क्या प्रोटेस्ट है? आपके चक्कर में ऐसा ना हो कि जो जेन्युइन नीड का प्रोटेस्ट कर रहे थे वो बेचारे कहीं ना कहीं फंस गए। जो आज ये लाठियां बरसी हैं जेन्युइन लोगों पे, मुझे लग रहा है कि उसका वजह सिर्फ ये है जो ये प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं। काश ये प्रोटेस्ट में आए होते तो ये सब ना हुआ होता। कि मैं जियो पॉलिटिक्स पर न्यूज बनाता हूं, लेकिन इस टाइम हो रहे स्वदेश में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर, जो प्रोटेस्ट पे पुलिसों ने बहुत बुरे तरीके से लाठीचार्ज किया, बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, जो कि आप देख रहे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रोटेस्ट स्टार्ट कब हुआ था? ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था अभिजीत दीपके जी, जो कि नीट के लिए काकरोच जनता पार्टी बनी, जो नीट पेपर को लेके ये प्रोटेस्ट स्टार्ट की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस प्रोटेस्ट में कई लोग जुड़ते रहे। सबसे पहले रिस्पेक्ट है सोनम वांगचू जी, इसमें जुड़े, उन्होंने हंगरी स्ट्राइक रखा और इस लॉन्ग टाइम तक इस प्रोटेस्ट में जुड़े रहे। लेकिन सरकार ने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, जिससे ये तो प्रूफ हो गया कि गवर्नमेंट किसी की नहीं सुनने वाली है। सरकार ने उनसे कोई बातचीत नहीं की। फिर एक टाइम के बाद उनको डिटेन कर लिया जाता है और उनका हंगर स्ट्राइक जो भी है टूट जाता है, या उनसे मिलकर बात करते हैं। अच्छा, जब प्रोटेस्ट का मुद्दा एक था कि री नीट एग्जाम और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना है, और जो भी लोग इस नीट के पेपर छात्र दिए थे, जो सुसाइड किए हैं, उनको 1 करोड़ राशि या कुछ राशि ऐसा दिया जाए जिससे वो उनके परिवार को दिया जाए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा ये डिमांड थी प्रोटेस्ट करने वालों पर। फिर इस क्या प्रोटेस्ट को बड़ा बनाने के लिए, क्या हम भीड़ इकट्ठा करने के लिए हम उन लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं जो प्रोटेस्ट को खराब कर दें? तो हुआ क्या इसमें कुछ लोग ऐड होने लगे, जैसे कि रघुराम प्रकाश राज, आपको तो पता होगा, लेफ्ट लर्निंग इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज है ये। जैसा कि आप जानते होंगे, एक्यूज्ड स्टालिंग डेवलपमेंट एंड प्रायोरिटीज क्रॉस बॉर्डर इंटरेस्ट लाइक द रोहिंग्या इशूज ओवर नेशन सिक्योरिटीज। अब क्या ये प्रोटेस्ट इसलिए है ये इसमें ऐड हो गए? दूसरा नाम आपने सुना होगा, अरुंधति राय, जो एक लेखिका है ना, राइटर हैं, जो कि काफ़ी फेमस राइटर हैं। तो लॉन्ग टाइम कन्वर्सियल ऑथर नोन फॉर हर हाईली पोलराइज एंटी कश्मीर इंटीग्रेशन स्टांस। ये कहती हैं कश्मीर वाज नेवर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अरुंधति राय क्या ये प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अगर ये पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा? तीसरा नाम आप सुन लीजिए, सैयद कशीम रसूल अलियाज, फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ बैंड आउटफिट सिमी ऑफ एंड फादर एंड जेल्ड एक्टिविटीज उमर खालिद। क्या ये सब प्रोटेस्ट को, नीट के प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे? ये सब आके अपना अपना मुद्दा बोलने लगे। अब क्या अगर ऐसा होगा तो क्या हमारा प्रोटेस्ट आगे बढ़ पाएगा? हम लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया है, यूपी पुलिस के लिए प्रोटेस्ट किया था हम लोगों ने। उसमें केवल एक ही मांग था कि एग्जाम री एग्जाम होना चाहिए, फेयर तरीके से होना चाहिए, जो एग्जाम हुआ है वो कैंसिल होना चाहिए। फिर एक आते हैं प्रशांत भूषण बिंद्रा खैरत, लेफ्ट लर्निंग इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज रोटनली एक्यूज्ड ऑफ स्टाइलिंग डेवलपमेंट एंड prioritizing cross-border interest like the Rohingya issues over national securities।
फिर नंदिता नारायण, शी वॉज द वाइफ ऑफ राशिद अंसारी। राशिद अंसारी कम फ्रॉम द फैमिली ऑफ द बीपी हामिद अंसारी, जो वो रह चुके हैं उपराष्ट्रपति भी। शी इज द मार्क्सिस्ट मेंबर बट द रन्स ऑफ एनजीओ मजदूर किचन which was received fund from the फोर्ड फाउंडेशन एंड फ्यू अदर्स। क्या ये मुद्दा अब इतना बड़ा हो जाएगा कि इसमें इस मुद्दे को बड़े बनाने के लिए हम किसी को भी ऐड कर लेंगे? कोई भी आए और इस मुद्दे को प्रोटेस्ट करने के बजाय वो स्टांस रख रहा है, तो ये मुद्दा बड़ा तो नहीं हो सकता है। फिर उसमें तो अब इस वीडियो में कई लोग नारे लगा रहे हैं सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का, कश्मीर इज द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। आप जैसा कि अभी आप क्लिप देख लेंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है। सारी क्लिप है ये हमारे पास, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अब कुछ लोग उसमें नारे लगा रहे हैं कि मैं इंडिया को नेपाल बना दूंगा। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। नेपाल बनाएंगे मतलब संसद में घुस के संसद को जला देंगे और हमारी इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट सब ऐसे बैठे रहेगी और नेपाल बना देंगे। क्या यह नीट का मुद्दा हो सकता है? या जो नीट के मुद्दे जेन्युइन लोग उठा रहे थे वे इनके चक्कर में झेल गए, क्योंकि वे जो चाहते थे कि री नीट एग्जाम हो वो दोबारा हुआ, वो चाहते थे अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान जी वो ले लेते एक टाइम के बाद। लेकिन अगर ये प्रोटेस्ट वैसे ही जारी रखता, अब इस प्रोटेस्ट में कोई ऐरा गहरा उठ के आ रहा है और अपना मुद्दा उठा रहे हैं, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम LGBT वाले आ रहे हैं, अब LGBT वालों से गवर्नमेंट का क्या लेना देना है और नीट मुद्दे से क्या लेना देना है? वो कहते हैं अपना एक अलग मुद्दा उठा रहे हैं कि हमारा ये अधिकार है, हम ये हैं, हम वो हैं। अरे जो मन है वो करें, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ, वो ना किसी गवर्नमेंट किसी को रोक रही है, लेकिन वो आके कुछ भी बोल रहे हैं इस पे। फिर इतना ही नहीं, फिर प्रेमानंद महाराज, जो मुझे नहीं लगता किसी धर्म को कभी वो टारगेट करते हो, वो केवल यूथ को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने कितना काम किया है। उन्होंने यूथ को सही रास्ते पे, ब्रह्मचर्य जैसा एक जो लेसन होता है, उन्होंने कई सारे लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। कई सारे रेसलर्स हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, रियल में उनका रिजल्ट मिला है। अब उस पे भी काकरोच जनता पार्टी वाले, में नाम नहीं लूंगा, वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं। क्यों महाराज? कहाँ के महाराज? प्रेम भाई, अगर आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान मत कीजिए। उनकी जो आइडियोलॉजी है उन पे आप पानी फेर रहे हैं। आप फिर राम के पति का नाम ले रहे हैं। फिर आप यही नहीं, आप कई सारे क्लिप में देखेंगे वो नाम ले रहे हैं कि भारत अगर माता है तो पिता कौन है? ये तो भाई नेशनल डेमोक्रेसी है इंडिया में, तो क्या डेमोक्रेसी के नाम पे हम कुछ भी बोलेंगे? क्या हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देंगे? ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया में कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे हैं। मतलब ओवर डेमोक्रेसी क्या है अपने यहाँ? तुम कुछ भी बोलोगे इंडिया के बारे में। मतलब इसके पहले तुम देख नहीं रहे थे कि कश्मीर किसका पार्ट है? कश्मीर तुम बता दो कि पाकिस्तान का पार्ट है। उमर खालिद को अच्छा बताओगे? अरुंधति राय जैसे ऑथर को आप लोग इतना बड़ा मुद्दा बना के यहाँ पे लेके आओगे? क्या आपका एग्जाम था री नीट एग्जाम, क्या आप रास्ते से भटक गए हैं क्या? अगर आप ऐसे करेंगे, आप वो एक जर्मन सफर्ड है, आप जानते होंगे, उसका मैं नाम क्या ही लूं, वो इस प्रोटेस्ट का एकदम महा लीडर बना हुआ है, वहां से बैठे बैठे जर्मनी से प्रोटेस्ट करा रहा है। आप उसके इशारों पे काम करेंगे? वो क्या है, कहाँ से फंडिंग होती, कुछ नहीं पता किसी को। तो आप इतना थोड़ी है कि आप किसी को प्रोटेस्ट जीतने के लिए, आप युद्ध जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। और आप एंटी नेशनल काम तो नहीं कर सकते ना। अगर आप एंटी नेशनल काम करेंगे तो आप पे पुलिस लाठियां बरसाएगी, आप पे आर्मी आएगी, आप पे फोर्सेस यूज होगी। अगर आप शांति तरीके से वही प्रोटेस्ट करते और आप ये सारे नारे ना होते, उसमें इतने सारे नारे लगे हुए हैं, कोई नारा। Okay guys, so I'm at the CJP protest and I am shocked to see this. SFI का कॉर्नर और उधर देखो AISF। ये लग रहा है कि अफजल गुरु JNU 2016 SBI was the associated with protest during the JNU controversy over the event linked of the अफजल गुरु। क्या ये नारे लगेंगे? क्या ये इसी के लिए प्रोटेस्ट था? CAA, NRC, FCI organized the
participated in the protest against the Citizenship Amendment Act CA NRC। क्या CA और NRC के लिए प्रोटेस्ट था? आर्टिकल 370 SBI अपोज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्टिकल 370 पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मूव। क्या इसके लिए नारा था? 370 हटाया गया। आप पता हो 370 के पहले क्या चल रहा था कश्मीर में, आपको याद नहीं है क्या? क्या इसके लिए नारे थे? या दिल्ली राइट्स, एंटी CA प्रोटेस्ट फिगर्स, या कन्हैया कुमार AISF। अगर ये सब नारे लगेंगे, आप ये सब मैं वीडियो अभी क्लिप में डाल दे रहा हूँ, ये सब आप देखिए, मैं कोई प्रूफ के साथ सारा बोल रहा हूँ। अगर ऐसा रहेगा तो क्या ये प्रोटेस्ट सफल होगा? अगर ये प्रोटेस्ट सफल बनाना ही था तो नीट के बच्चे जाते, प्रोटेस्ट करते, री नीट एग्जाम हुआ है। हमें तो नहीं लगता है जिन लोगों का नीट निकल गया होगा वहां जाके प्रोटेस्ट किए होंगे। हाँ, इसमें कुछ अच्छे लोग थे जिनका जेन्युइन डिमांड था, लेकिन क्या भीड़ इकट्ठा करने के लिए हम इन सारे प्रोटेस्टर को बुला लें जिनका अलग अलग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं? आएंगे, अपनी रोटियां सेकेंगे और आप लोग के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है। अगर आप कोई मोमेंट स्टार्ट करते हैं, आप कोई प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं, तो आपका मुद्दा से अलग भटक जाना नहीं है। अगर आप मुद्दे से अलग भटकेंगे ना तो पुलिस आपके साथ ऐसा बिहेव करेगी। मैं किसी बीजेपी पार्टी का प्रो नहीं हूं, बस ये बताना चाह रहा हूं कि जो जेन्युइन मुद्दा था उसको लेके आप अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। हम भी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोटेस्ट किए थे पेपर री एग्जाम का, लेकिन हम लोगों ने उस मुद्दे के अलावा दूसरा कोई मुद्दा किया ही नहीं। ये नहीं कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री हटाओ, शिक्षा व्यवस्था हटाओ, इंडिया को आजाद कराओ, ये सब मुद्दा थोड़ी दिया था। हम लोगों ने कहा था री एग्जाम, और हमारे योगी जी महाराज जी माने भी थे। RO का एग्जाम लीक हुआ था, उसका भी एग्जाम हम लोगों ने दोबारा करवाया ही, प्रोटेस्ट कर करके फिर से री एग्जाम हुआ। तो अगर आप जेन्युइन में मुद्दे से अलग हटेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। तो जो भी मैं आपको जानकारी दिया हूँ वो कैसा लगा आप अपनी कमेंट राय में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।